एन उसकी बाह में 2000 डिग्री की पिघली हुई वस्तु घुसेड़ देती है। उसके शरीर में 3-2 इंच की स्टील की कीलें ठोकी जाती हैं। वह अपनी गर्दन के चारों ओर एक लोहे का कॉलर भी लगाता है जिसमें 6 वॉट की चेन उसके गले के चारों ओर कसती है। जैसे ही दम घुटने का एहसास तेज होता है, उसका पूरा शरीर धीरे धीरे बैंगनी हो जाता है। उसकी त्वचा एक वायरस से ढक जाती है। यह उसके बचने का एकमात्र मौका है और साथ ही खुद की अंतिम परीक्षा भी। यह सब हाल के औद्योगिक क्रांति युग के दौरान शुरू हुआ। कोवेन कहे जाने वाले ज़ॉम्बी जैसे जीव अचानक प्रकट हुए। वे इंसानों को खाते हैं और उनमें विनाशकारी ताकत होती है। उनकी एकमात्र कमजोरी दिल एक लोहे के पिंजरे से सुरक्षित है जिससे उन्हें मौजूदा से मारना लगभग असंभव हो जाता है। इससे भी बुरा यह कि एक बार जब किसी इंसान को कोवेन काट लेता है तो वायरस सिर्फ 2 मिनट के भीतर दिमाग में फैल जाता है, उन्हें आदमखोर राक्षसों में बदल देता है। कोवेन की भयानक संक्रमण दर के साथ दुनिया भर में एक ज़ॉम्बी सर्वनाश फैल गया। जीवित बचे इंसानों ने आक्रमण से बचाव के लिए दुनिया भर में विभिन्न किलेबंद स्टेशनों को भर दिया। ऊंची दीवारों के पीछे दुबके हुए बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। सभी आपूर्ति परिवहन भारी बख्तरबंद स्टीम फ्रेम पर निर्भर करता है, जैसा कि आप यहाँ देखते हैं लॉ किला। लेकिन ये स्टील के जानवर भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। हर यात्रा कोवेन की भीड़ को आकर्षित करती है जो ट्रेन पर चढ़ जाती है और अंदर के इंसानों को भूखी नजरों से देख उनके दिल और शरीर स्टील की प्लेटों को भी तोड़ सकते हैं। एक लापरवाह पल और आपको काट लिया जाता है। इसीलिए हर स्टेशन पर रुकने पर सभी यात्रियों को निरीक्षण के लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं। काटने के निशान वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत मार दिया जाता है। फिर ट्रेन की पूरी रखरखाव, जांच और सफाई होती है। हमारा नायक इकुमा सिर्फ एक रखरखाव कर्मचारी है, लेकिन अपने साधारण दर्जे के बावजूद उसके पास आविष्कार की प्रतिभा है। अपनी मृत बहन का बदला लेने के लिए उसने एक कबाने के दिल में घुसने में सक्षम एक भेदन बंदूक विकसित करने में सालों बीत। इन राक्षसों को व्यक्तिगत रूप से नष्ट करने के लिए दृढ़ इकुमा ने उम्मीद नहीं की थी कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। लॉ किला जिसे कल आना था, इकुमा के शहर में जल्दी आ गया। समुराई ने तुरंत यात्रियों की जांच शुरू कर दी जबकि इकुमा अपने सामान्य रखरखाव के काम में लग गया। तभी एक घायल आदमी ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसके इस हताश स्पष्टीकरण के बावजूद कि उसका घाव कबाने के काटने से नहीं था, डरे हुए समुराई ने नहीं सुना और उसे मारने के लिए अपनी बंदूकें तान ली। इस महत्वपूर्ण क्षण में इकुमा उन्हें रोकने के लिए आगे आया। इकुमा ने समुराई को ठीक से जांच करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन समुराई के मामले में दखल देने वाला एक मामूली मैकेनिक कौन होता है। उन्होंने इकुमा को बुरी तरह पीटा और वह आदमी मारे जाने से नहीं बच सका। यद्यपि वह सच में एक कबाने नहीं था, इन प्रलयंकारी समय में किसी ने दया दिखाने की हिम्मत नहीं की, जबकि इकुमा को परेशानी खड़ी करने के लिए जेल में डाल दिया गया था। इस बीच शहर के बाहर लहबद्ध ट्रेन की सीटी की आवाज आई। यह फुसोजो ट्रेन थी जिसका आज रात आने का समय था। गार्डों ने तुरंत ड्रॉब्रिज नीचे कर दिया, इस बात से अनजान की आपदा पहले ही आ चुकी थी। उन्होंने चाहे कितनी भी सिग्नल लाइटें जलाईं, फुसोजो ने धीमे होने के कोई संकेत नहीं दिखाए। जब वह और करीब आई तभी उन्हें एहसास हुआ कि फुसोजो पर कबाने ने कब्जा कर लिया था और इन राक्षसों ने इंसानों के सीटी के सिग्नल सीख लिए। भयभीत समुराई पुल उठाने के लिए दौड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन पूरी रफ्तार से टकराकर गुजर गई। हिंसक विस्फोट ने सभी को सचेत कर दिया। कबाने अंदर घुस आए और उन्हें मिले हर इंसान को चीरने फाड़ने लगे। इस अफरातफरी में इकुमा ने चिल्लाकर ताला खोला और जेल से भाग गया। वह घर की ओर दौड़ा जहां उसने अपनी भेदन बंदूक उठा ली। जब इकुमा चिल्लाया, कमरे में फट पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से बंदूक को कबाने के दिल पर साधा। जैसे ही कबाने का दिल छिद गया, इकुमा की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई। हालांकि जैसे ही वह अपने आविष्कार का जश्न मना रहा था, उसकी बाह में एक तेज दर्द ने उसे बेखबर कर दिया। अपनी आस्तीन ऊपर करके उसने पाया कि उसे एक कबाने ने हेलो गाइस, वेलकम। तो आज है हमारा 30 डे 30 वायरल एनिमे चैलेंज का 26वां दिन। तो इस एनिमे का नाम है काबानेरी ऑफ द आयरन फोर्ट्रेस।